अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो 2013 में रिलीज़ होने वाली मूवी वर्ल्ड वॉर Z पर है, जो कि एक ज़ॉम्बी अटैक सर्वाइवल बेस्ड स्टोरी है। अगर आपको ज़ॉम्बी एक्शन थ्रिलर और एपिडेमिक कंडीशन टाइप फिल्म्स देखना पसंद है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। चैनल पर नए जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। कहानी शुरू होती है हमारे मूवी के हीरो से, जिसका नाम जेरी है, जो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है। जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर भी होता है। एक दिन जेरी अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर जा रहा होता है, पर रास्ते में अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। जेरी अपनी गाड़ी से बाहर निकल के मामलात देखता है तो वो देखता है कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही भयानक सा ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। जेरी ये नोट करता है कि जो भी ज़ॉम्बी एक हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो हेल्दी पर्सन ठीक 15 सेकंड के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर जेरी अपनी फैमिली को वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकालता है, लेकिन उसकी दोनों बेटियां बहुत डर चुकी होती हैं और उसकी एक बेटी को एस्थेमा भी होता है। जेरी अपने एक पुराने CIA के दोस्त को फ़ोन करता है और रेस्क्यू के लिए मदद मांगता है और उसका दोस्त उसको कहता है कि मैं थोड़ी देर में ही तुम्हें रेस्क्यू के लिए एरोप्लेन भिजवाता हूँ। पर जेरी की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, इस वजह से उसे एक ग्रॉसरी स्टोर जाना पड़ता है जहाँ से वो अपनी बेटी के लिए एक इनहेलर ले सके। पर वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, पर जेरी किसी ना किसी तरीके से उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए एक बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ पर वो छत पर जाकर उस एरोप्लेन तक पहुँच सके। लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उस ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। पर किसी ना किसी तरीके से वो अपनी फैमिली के साथ छत पर पहुँचता है। जैसे ही वो छत पर पहुँचता है, वहाँ पे एरोप्लेन आ चुका होता है। वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए अपनी फैमिली को एरोप्लेन में बिठाता है और खुद छत की एज पर खड़ा हो जाता है और 15 तक काउंट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो फिर वो वहाँ से कूद जाएगा। लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनता, वो इन्फेक्टेड नहीं होता, क्योंकि सिर्फ काटने से ही बंदा इन्फेक्ट होता है। लेकिन जेरी के मुंह में सिर्फ उस ज़ॉम्बी का खून गया था, इन्फेक्ट नहीं हुआ था। फिर जेरी फौरन से भागकर अपनी फैमिली के साथ उस एरोप्लेन में बैठ जाता है और फिर वहाँ से उसकी फैमिली और जेरी को रेस्क्यू किया जाता है। जब उसका दोस्त जेरी को रेस्क्यू कर लेता है तो फिर वो उस प्लेन को एक शिप पर लेकर आता है, जहाँ पर सारे रेस्क्यूअर्स होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वैक्सीन बनाने में लगे हुए होते हैं। लेकिन उस शिप पर जेरी को एक मकसद के लिए लाया गया होता है। उसका दोस्त जेरी को बताता है कि वायरस दुनिया भर में फैल चुका है और इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। फूड खत्म हो चुका है, रेलवे ट्रैक्स और रोड सब खराब हो चुके हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोग सब इन्फेक्ट हो चुके हैं और दुनिया का बहुत बुरा हाल है। फिर जेरी का दोस्त उसे एक डॉक्टर से मिलवाता है, जो कि कब से इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के लिए वैक्सीन बना रहा होता है। जेरी का दोस्त उसे बताता है कि इस ज़ॉम्बी वायरस का स्टार्ट साउथ कोरिया से हुआ था और इस वायरस का पहला विक्टिम भी साउथ कोरिया में ही था। अगर हम इस डॉक्टर को वहां तक पहुंचा दें तो ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि ये वायरस कैसे बना है और इसका हल क्या है, और इसके लिए जेरी को ही उस डॉक्टर को वहां तक ले जाना होगा। लेकिन जेरी अपनी फैमिली की वजह से पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ इसीलिए यहाँ लाया गया है और अगर वो इनकी बात नहीं मानेगा तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो फिर जेरी मजबूरन उस डॉक्टर को और वहाँ के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर साउथ कोरिया जाता है। साउथ कोरिया के बॉर्डर पर जब वो लोग लैंड करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे होते हैं और वहाँ की लोकल मिलिट्री बेस में जाते हैं। लेकिन अचानक से वो डॉक्टर जो उनके साथ आया होता है, इतने भयानक मंजर को देखकर वापस से प्लेन में जाने लगता है और उसका पाँव स्लिप होता है और एक गन का शॉट होता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है और उसी डॉक्टर के साथ वैक्सीन बनाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी जेरी अपने थोड़े से मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साउथ कोरिया की छोटी सी बेस में जाता है और इस बात का पता लगाता है कि ये वायरस कैसे निकला और कहां से निकला। उस मिलिट्री बेस में जेरी को इस वायरस का पहला विक्टिम तो मिल जाता है, लेकिन वो इस कदर भयानक हालत में होता है कि इससे कुछ भी पता लगाना मुमकिन नहीं होता। जेरी वहाँ के लोगों से पूछता है, पर किसी को भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जेरी साउथ कोरिया के ऑफिसर से और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, तो वो वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन जाते हुए उसे एक कैदी नजर आता है जो कि उनकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। वो उन्हें उस ज़ॉम्बी आउटब्रेक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है और कहता है कि इजराइल ने अभी ही अपनी सरहद पर लंबी लंबी दीवारें बनाने का काम खत्म किया है। तुम्हें क्या लगता है, उन्हें ये बात का अंदाजा पहले से ही था कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने वाला है। तुम्हें इजराइल के इलाके जेरूसलम में जाकर इस बात की तहकीक करनी चाहिए और वहीं से तुम्हारे सवालों
का जवाब मिलेगा। वो कैदी जेरी को यरूशलेम में मौजूद एक बंदे का नाम बताता है और कहता है कि बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहीं से मिलेगी। जेरी यरूशलेम में जाकर उस बंदे से मिलता है पर कोई फायदा नहीं होता। उसे भी इस आउटब्रेक के बारे में इतना कोई मालूम नहीं होता। इतनी ही देर में यरूशलेम बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर चुका होता है और वो लोग खुशी की वजह से गाना गाने लगते हैं। वो गाने की आवाज इतनी तेज होती है कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जेरी ये सब रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सारे ज़ॉम्बी उन दीवारों पर चढ़ने लग जाते हैं और थोड़ी सी ही देर में वो दीवार कूद कर यरूशलेम के अंदर एंटर हो जाते हैं। और अब इजराइल की लंबी लंबी दीवारों का भी कोई फायदा नहीं, इजराइल भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक से इफेक्ट हो चुका होता है। जेरी अपनी जान बचाते हुए किसी भी तरीके से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वहां से निकलते हुए वो इस बात का अंदाजा लगाता है कि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं जो कि हेल्दी हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज़ किसी किसी को इन्फेक्ट कर ही नहीं रहे, किसी किसी को काट ही नहीं रहे। या तो उनको पहले से ही कोई बीमारी है या तो वो ज़ॉम्बीज़ हैं। अब जेरी के दिमाग में ये बात तो बैठ जाती है पर वो किसी न किसी तरीके से एक एरोप्लेन में पहुंच जाता है जो कि रेस्क्यूअर को लेकर वहां से ले जाती है। एरोप्लेन में जाकर वो उनको कहता है कि उसे WHO जाना है और वो एक मिशन पर आया है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एरोप्लेन में भी आउटब्रेक हो चुका है और अब एरोप्लेन भी महफूज नहीं है। जब बहुत ज़्यादा लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे होते हैं तो वो पहले तो बचने की कोशिश करता है और लोगों को भी बचाने की कोशिश करता है। वो सब लोगों के सूटकेस पकड़कर प्लेन के उस हिस्से के सामने रख देता है जहां पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन किसी से गलती की वजह से एक सूटकेस गिर जाता है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ये देखकर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे होते हैं, जेरी को अपनी जान बचानी होती है। इस वजह से वो एक बॉम्ब निकाल कर वहाँ पर फेंकता है जिसकी वजह से प्लेन में छेद हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है और अब प्लेन में सिर्फ जेरी और उसकी एक फीमेल लेडी ऑफिसर बचती है जो कि दोनों जख्मी हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो WHO के सेंटर में पहुंच जाते हैं। किसी तरीके से वो WHO के हेल्थ सेंटर के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर उन दोनों की ट्रीटमेंट होती है और फिर WHO के ऑफिसर्स उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो यहाँ किस वजह से आए हैं। फिर जेरी उन्हें बताता है कि वो एक CIA ऑफिसर है और वो यहाँ एक वैक्सीन बनाने के लिए आया है। पहले तो वो एक डॉक्टर को लेके आने वाला था लेकिन वो रास्ते में ही मर चुका है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। वो WHO के डॉक्टर्स को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं काट रहे, या तो वो पहले से ही इन्फेक्टेड हैं या तो उन्हें पहले से कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर है। ज़ॉम्बी WHO के डॉक्टर्स को अपना आइडिया देता है कि अगर इंसान अपने आप को किसी चीज़ से इन्फेक्ट कर ले तो ज़ॉम्बी उससे नहीं काटेगा, यानी ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी पर्सन्स को ही काटता है। वो लोग जो पहले से ही बीमार हो ज़ॉम्बीज़ उनको नहीं इन्फेक्ट कर सकते। WHO के डॉक्टर्स जेरी का आइडिया कंसीडर करते हैं और फिर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें सारे डॉक्टर्स अपना नज़रिया पेश करते हैं और इस बात पर पहुंचते हैं कि वो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी एक मसला है। जहाँ पर वो सारे बैक्टीरिया पड़े हैं जो किसी इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो एरिया पूरी तरीके से ज़ॉम्बी आउटब्रेक में आ चुका है और वहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही हैं। अगर हमें वो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ से लाना है तो वहाँ किसी ना किसी को जाना पड़ेगा। ये देखकर जेरी कुछ लोगों के साथ वहाँ पर जाने का फैसला करता है और वो बैक्टीरियाज वगैरह वहाँ से लाने के लिए उस ज़ॉम्बीज़ से भरे हुई जगह में जाता है। बहुत एहतियात करने के बावजूद भी वहाँ पर शोर हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाकी दो ऑफिसर्स तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जेरी मुसीबत में पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाते हुए उस यूनिट की तरफ भाग रहा होता है जहाँ पर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है। जेरी जल्दी से सारे बैक्टीरियाज वगैरह लेता है, लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो वहाँ एक ज़ॉम्बीज़ ऑलरेडी मौजूद होता है। जेरी अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर लेता है और वहीं पर एक्सपेरिमेंट करता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो ज़ॉम्बी जेरी को नहीं काटता, यानी कि जेरी का जो आइडिया था वो पूरी तरीके से प्रूव्ड हो चुका है। जेरी बहुत खुश होता है और वहाँ से निकल जाता है। वो सारे बैक्टीरियाज को वहाँ से लेकर वापस से डॉक्टर्स की टीम की तरफ जाता है। डॉक्टर्स की टीम पहले तो जेरी को ट्रीट करती है और फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ना कोई ज़रिया तो मिल ही जाता है ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का। इसी तरह इस मूवी का एंड होता है। अभी वैक्सीन तो नहीं बनी होती, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का कोई एक तरीका तो मिल ही जाता है। इस तरह से जेरी अपनी फैमिली को भी बचा लेता है और
लोगों को जीने की एक नई उम्मीद देता है। इसी तरह तब तक वैक्सीन भी बन चुकी होती है और सबको ट्रीट कर दिया जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।